एक लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके उसे पालने वाली माँ के जन्मदिन पर उन्हें सोने का कंगन गिफ्ट किया, लेकिन तभी पास बैठा उसका बॉयफ्रेंड ताना मारते हुए बोला, अपनी सगी माँ का जन्मदिन है इसीलिए इतना प्यार उमड़ रहा है, हजारों का सोना दे रही हो, बड़ी दरिया दिल बन रही हो। लड़की ने हैरान होकर पूछा, राज तुम्हारा मतलब क्या है? बॉयफ्रेंड बोला, जब मेरी माँ अस्पताल में भर्ती थी तब तुम सिर्फ कुछ अच्छे न्यूट्रिशन वाले सामान लेकर आई थी, दोनों माँ है, फिर इतना फर्क क्यों? उसकी बात सुनकर लड़की को हंसी आ गई, क्योंकि उस वक्त भी उसने उसकी माँ के लिए सबसे अच्छे न्यूट्रिशन वाले सामान ही खरीदे थे। फिर भी आज उसी पर इल्जाम लगाया जा रहा था। उसके पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और उसकी माँ ने सुबह सुबह उठकर बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली थी, जहाँ वह दिन रात मेहनत करके बन खमीर वाले आटे से भाप में पके बन बेचती थी और अपनी बेटी को बड़ा किया था। सर्दियों में आटा गूंथते गूंथते उसके हाथ तक फट जाते थे, लेकिन 10 रुपए की हैंड क्रीम खरीदने में भी उन्हें अफसोस होता था। आज जब बेटी खुद कमाने लगी थी तो अपनी माँ के लिए एक सोने का कंगन खरीदकर उनका एहसान चुकाना उसके लिए बिल्कुल जायज था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह उल्टा पूरे हक से कहने लगा, हम दोनों अब शादी करने वाले हैं तो तुम्हारे खर्च किए गए हर पैसे को हमारी कॉमन प्रॉपर्टी समझना चाहिए। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी मेहनत की है तो मेरी माँ ने क्या आराम किया है? मेरी माँ भी पूरी जिंदगी बचत करके रही है। तुम पैसे कमाने लगी हो तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। लड़की ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं अपनी कमाई का पैसा खर्च करने से पहले तुम्हारी परमिशन लूं? क्या मेरी मेहनत की कमाई पर तुम्हारा अधिकार है? लड़का बोला, अरे ये तो होना ही चाहिए ना। लेकिन लड़की उसकी इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने वाली नहीं थी। आखिर अभी दोनों की शादी भी नहीं हुई थी और हर इंसान को अपनी जरूरतों और इच्छाओं की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, न कि अपनी सोच किसी दूसरे पर थोपनी चाहिए। तभी माहौल बिगड़ता देख लड़की की माँ बीच में आ गई और दोनों को समझाते हुए बोली, इतनी सी बात पर लड़ाई मत करो। इतना कहकर वह सोने का कंगन उतारने लगी, लेकिन बेटी ने तुरंत उनका हाथ रोक दिया और साफ कहा, माँ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं अपना पैसा जिसे चाहूंगी उसके लिए खर्च करूंगी। यह सुनकर बॉयफ्रेंड तुरंत अपना रवैया बदलकर मुस्कुराने लगा और सफाई देते हुए बोला, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना कह रहा था कि दोनों माँ के साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। लेकिन लड़की का चेहरा लगातार गंभीर होता जा रहा था और उसे लगने लगा कि शायद वह तुरंत कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाए। तभी उसे अपने रिश्ते के पिछले 6 साल याद आने लगे। शुरुआत में तो उसका बॉयफ्रेंड अक्सर उनकी बन की दुकान पर आता था और कोई भी गंदा या मुश्किल काम होता वह सबसे पहले खुद करने के लिए आगे आ जाता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से जैसे वह पूरी तरह बदल गया था। यह सोचकर लड़की परेशान हो गई। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी ज्यादा मत सोचो, हर घर की अपनी अलग परेशानियां होती हैं। अगर साथ रहना है तो दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, तभी जिंदगी अच्छे से चलेगी। लेकिन लड़की के मन में अब कुछ और ही चल रहा था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।